सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परज्ञानं लोकगमोवज्ञानं नमो सवसिद्धानं यं देवान्विदेवो तं देवा पञ्जलिर्नमन्सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनामोकारो जिनवरवस्यस वधमानस संसार सायराओ तारई नरं वा नारिं वा तारई नरं वा नारिं वा। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान, चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर गुरु कृपा से मैं यत्किंचित जो कुछ भी अंगीकार कर पाया उसी के आधार पर आपको कुछ सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। आज का विषय आपके लिए चयनित और सिलेक्ट किया गया है मनोव्याधियाँ। मानव को संसार में समस्त सुख साधन, फैसिलिटीज और कंफर्ट्स प्राप्त हों, विपुल ऐश्वर्य, बृहद परिवार, अति सम्मान, सुहृद, सहयोगी, बंधु बांधव, किंतु अगर वह किसी बीमारी, रोग, इलनेस और एलिमेंट से पीड़ित हो तो क्या ये समस्त सुख साधन उसे सुखी कर पाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। शरीर सुख के अभाव में दूसरे कोई भी साधन उसे सुखी कदापि नहीं कर सकते। इसीलिए तो अनुभवी एक्सपीरियंस लोगों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर का निरोग, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहना सबसे पहला सुख है। क्योंकि जिसका तन स्वस्थ है, जिसका शरीर निरोग है, वही दुनिया के सारे आनंद अनुभव कर सकता है और अपना समय आनंद पूर्वक गुजारने में भी कामयाब हो सकता है। रोग दो किस्म के, दो प्रकार के माने गए हैं, शारीरिक और मानसिक, फिजिकल एंड मेंटल। उपचार दोनों ही प्रकार के रोगों का आवश्यक है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर को रोगों का घर माना जाता है। शरीर के रोग शरीर को खोखला बना देते हैं और मन के रोग मन को दुर्बल, दूषित और कमजोर कर देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दोनों किस्म की बीमारियों का ट्रीटमेंट और क्योर करना आवश्यक है। शरीर के रोग शरीर को शक्तिहीन करते हैं तो मन के रोग मन को दुर्बल और कमजोर बना देते हैं। किंतु हैरानी की बात है कि मनुष्य शरीर के रोगों का उपचार करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है। हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। आवश्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। अपने घर, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री को गिरवी रखकर, प्लेज रखकर, उसके अगेंस्ट लोन और कर्जा लेकर अपनी या अपने किसी परिवारजन की बीमारी का उपचार कराने का प्रयत्न करता है। क्योंकि वह सोचता है जान है तो जहान है। अगर शरीर निरोग और स्वस्थ रहा तो ही सारी चीजों का कुछ मतलब और अर्थ है। और अगर शरीर ही बिगड़ गया, शरीर ही साथ छोड़ गया तो फिर सारी दुनिया की चकाचौंध यहीं पर पड़ी रह जाएगी और उसका कुछ भी लाभ, कुछ भी फायदा नहीं होगा। शरीर के रोगों की कदाचित गिनती, काउंटिंग की जा सकती है। कहते हैं
कि 5.5 करोड़ रोग मनुष्य के शरीर को घेरते हैं, किंतु मन के रोग इतने अधिक, इतने ज्यादा हैं कि उन्हें गिनना मुमकिन और संभव नहीं है। 2.25 करोड़ रोम मनुष्य के शरीर में होते हैं। प्रत्येक रोम में 2-2.5 बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह कुल 5.5 करोड़ शारीरिक रोगों की गणना और काउंटिंग की गई, किंतु मन के रोग इतने अधिक, इतने ज्यादा हैं कि उन्हें काउंट कर पाना कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। किंतु फिर भी मनुष्य उनके प्रति उदासीन, इनडिफरेंट और लापरवाह होकर रहता है। वह नहीं सोचता कि जिस तरह शरीर के रोग शरीर को शक्तिहीन बना देते हैं, उसी तरह मन के रोग भी आत्मा को दूषित, पतित, कलुषित और कलंकित बनाकर छोड़ते हैं। जरा सी शरीर में खराबी आई, हम फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं शरीर की व्याधियों के उपचार के लिए। आज जगह जगह अस्पताल, चिकित्सालय, बहुविशेषीय अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े ब्रांड्स के हॉस्पिटल्स की चेन मिलती है, जहां पर अनेक प्रकार की डिग्रियों से संपन्न डॉक्टर मनुष्यों के शरीर का उपचार करने का प्रयत्न करते थे। पहले सिर्फ ग्रेजुएट MBBS डॉक्टर होते थे, फिर अपने विषय में स्पेशलाइजेशन करने वाले MD डॉक्टर्स हुए, और आज तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन DM यानी अपने विषय में सुपर स्पेशलाइजेशन करने वाले डॉक्टर्स भी हर छोटे बड़े शहर में आसानी से मिल सकते हैं। जरा सी शरीर में खराबी आती है, हम फौरन किसी लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को या वहां पर पैथोलॉजी के इंचार्ज को अपने शरीर के खून की जांच करने के लिए कहते हैं। कंप्लीट ब्लड टेस्टिंग, लिपिड प्रोफाइल और इसके बाद एक्सरे, वह भी डिजिटल, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, EEG, PET स्कैन और अनेक महंगे किस्म के टेस्ट, CT एंजियोग्राफी आदि कराने से कोई संकोच, हेजिटेशन नहीं करते। भले ही इसके लिए आपको हजारों रुपयों की रकम खर्च करनी पड़ती है, किंतु फिर भी शरीर के रोगों का उपचार करने के लिए आप सचेष्ट और तत्पर रहते हैं। किंतु मन में जब कोई खराबी आती है तो क्या आप किसी मन के डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, आप अपने किसी मित्र को, हितैषी को, शुभ चिंतक को पुराने वक्त में पत्र लिखा करते थे और आजकल मोबाइल के माध्यम से उसका कुशल क्षेम पूछते हैं, तो सिर्फ उसकी शारीरिक स्वस्थता की पूछताछ करते हैं। मन की निरोगता और स्वस्थता के बारे में तो कुछ भी पूछताछ करने की जहमत और कष्ट नहीं उठाते। शारीरिक रोग जैसे जैसे दुनिया में बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे औषधियों के आविष्कार भी होते गए हैं, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और शरीर के रोगों का उपचार करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाता है, सावधानी बरती जाती है। जितना श्रम शरीर के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, उसका 1/4 चौथाई भी अगर मन के रोगों का उपचार करने के लिए खर्च किया जाता तो मानव अनेकानेक समस्याओं और उलझनों से मुक्त हो गया होता। किंतु मनुष्य अपने शरीर के रोगों को मिटाने के लिए अपना संपूर्ण समय लगाता है, खूब खर्च करता है, सारी शक्ति व्यय करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु जीवन लीला समाप्त हो जाने पर भी मन के रोग रह जाते हैं और उनके कारण वह इस जन्म में और आगामी जन्मों में भी दुख और तकलीफ भोगता है। शरीर के रोगों के कीटाणु मृत्यु के साथ मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किंतु मन के रोगों के कीटाणु मौत के बाद भी नष्ट नहीं होते, बल्कि जन्म जन्मांतरों तक जीव के साथ लगे रहते हैं। जीवन को और शरीर को नश्वर समझकर भी मनुष्य मृत्यु से कोई शिक्षा, कोई समझ, कोई चेतावनी और वार्निंग नहीं लेता, जो कि कदम कदम पर उसे वार्निंग पास ऑन करने का
कार्य करती है। उच्छ्वासों, निश्वासों, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट के माध्यम से यह प्रतिपल मनुष्य के बहुमूल्य प्राणों को बटोरती और समेटती रहती है। मौत तो तभी से ताक लगाए रहती है जब से जीव इस दुनिया में आंखें खोलता है। तभी तो कहा गया है, जिंदगी कहती है दुनिया से तू अपना दिल लगा, जिंदगी कहती है दुनिया से तू अपना दिल लगा, मौत कहती है कि ऐसी दिल लगी अच्छी नहीं। अर्थात सदा भोगों में आसक्त रहना और विषय भोगों की तृष्णा रखना, यह लौकिक प्रपंचों में ग्रस्त रहना, यह बुद्धिमानी नहीं है। मृत्यु के बाद भी जो मन के रोगों के कीटाणु अपना फल देते हैं, अपना असर दिखाते हैं, जीवन रहते ही उन्हें नष्ट कर लेने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। अन्यथा जब पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो उस वक्त हाय तौबा मचाने से भी कुछ बनने वाला नहीं है। और जब काल बलि तेरे सामने आ जाएगा तो फिर तू छटपटाने की कितनी भी चेष्टा क्यों ना करे, इसके चंगुल से निकलने का प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु फिर भी इसकी गिरफ्त से, इसके फौलादी पंजों की ग्रैब और जकड़ से निकल पाना तेरे लिए कदापि मुमकिन और संभव नहीं हो पाएगा। भले ही व्यक्ति करोड़ों कोठों के भीतर जाकर छिप जाए, कदम कदम पर अंगरक्षक नियुक्त कर ले, बाउंसर्स एम्प्लॉय कर ले, स्नाइपर्स यानी अचूक निशानची अपनी नौकरी पर रख ले, चतुरंगिनी सेना तैनात कर ले, किंतु जब काल बलि आएगा तो सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे और मौत तुझे अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देगी। इसलिए तो कहा गया है, कोटि कोटि कर कोट ओट में उनकी तू छिप जाना, पग पग पर प्रहरी नियुक्त कर पहरा बिठलाना, रक्षण हेतु सदा हो सेना सजी हुई चतुरंगी, काल बलि ले जाएगा देखेंगे साथी संगी। बंधुओं, इस कथन का आशय और अभिप्राय यही है कि मनुष्य को मृत्यु का ध्यान रखते हुए एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना अपने मन को निरोग, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के रोगों का निदान और डायग्नोज करना चाहिए। अब हमारे सामने अहम सवाल, ग्रेव क्वेश्चन, यक्ष प्रश्न यह आता है कि मन के रोगों का डायग्नोज, निदान कैसे किया जाए, उनके क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो आप लोग खुद भी जानते होंगे कि मन के रोग असंख्य, अनकाउंटेबल हैं, किंतु फिर भी उनमें से जो मुख्य और मेन रोग हैं और सहज ही पकड़ में आ जाते हैं, आइए अब हम उनके बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। मन का सबसे पहला और अति भयंकर रोग अस्थिरता को बताया गया है। दूसरे शब्दों में हम इसे मन की चंचलता, इनस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। हड़बड़ाहट, घबराहट, अधीरता, उतावलापन, ये सब अस्थिरता के कारण है। अस्थिरता की वजह से मनुष्य उतावली, हरिडली, जल्दबाजी से कभी एक काम करता है, कभी दूसरे काम में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर देता है, कभी एक रास्ते पर कदम बढ़ाता है तो थोड़ा आगे जाकर वापस लौटकर दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और ऐसी मनोदशा में कोई भी काम संवरता और सुधरता नहीं है। राजस्थानी में एक कहावत भी है, उतावलो सो बावलो, जल्दबाजी का काम पागल, नादान और मूर्ख का काम होता है। जिस तरह मूर्ख व्यक्ति कोई काम करे उसे सफलता नहीं मिलती, इसी तरह जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे, समझे बूझे, बिना विवेक के जो काम किया जाता है उसमें कदापि कामयाबी और सक्सेस नहीं मिल सकती। मन की चंचलता और चपलता का कोई ठिकाना नहीं होता। एक पल में यह देवता बन जाता है, दूसरे पल में राक्षस का रूप अख्तियार और धारण कर लेता है। किसी समय तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए अपने सामने पड़े रहने पर भी आंख उठाकर
उनकी ओर नहीं झांकता और कभी सोने चांदी के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनी ईमानदारी को ताक पर रखने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए तो इसे मरकट यानी बंदर की संज्ञा और उपमा दी गई है। कहा गया है, कब हूं को साध होए, कब हूं को चोर होत, कब हूं को राजा होत, कब हूं को रंक सो, मन को स्वभाव ऐसो जैसो एक कपि होत, कब हूं को मधु होत, कब हूं को डंक सो। यानी मन का स्वभाव बड़ा अजीब और विचित्र किस्म का, विचित्र प्रकार का है। कभी तो यह शहद जैसा मीठा बन जाता है और कभी बिच्छू के डंक की तरह जहरीला, विषैला और पॉइजनस बन जाता है। कभी राजा की तरह उदार होकर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, कभी कंजूस, सूम और कंगाल बनकर अपने सिर की जूं, अपने सिर का एक बाल भी दूसरे को देने को तैयार नहीं होता। कभी साधु की तरह मर्यादानिष्ठ और संयमी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कभी चोरी जैसा अनार्य कर्म करने और कुकर्म करने से भी कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं करता। अस्थिरता के कारण यह बहुत शीघ्रता से आधे क्षण में सारे कर्मों के बंधनों को तोड़कर जहां मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता रखता है, वहीं आधे क्षण में सातवीं नरक महातमतम प्रभा में जाने की भूमिका भी तैयार कर लेता है। इसीलिए तो कहा गया है योग सार ग्रंथ के अनुसार, या सप्तमीम शनार्धेन नयेद्वा मोक्षमेव च, अर्थात अस्थिरता के कारण यह दोजख और जन्नत, स्वर्ग और नरक, हेवन और हेल दोनों को पलक झपकने जितने वक्त में प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है शुभ चंद्राचार्य। इसीलिए तो कहते हैं या सप्तमीम शनार्धेन नयेद्वा मोक्षमेव च, अर्थात जिसका मन स्थिर है, यस्य चित्तम स्थिरीभूतम स ही ध्याता प्रशस्यते, जिसका मन स्थिर है, अडोल और अकंप है, वही पुरुष ध्यान कर सकता है, वही प्रशंसा का पात्र बनता है। चंचल मन से टक्कर लेने के लिए अतीव परिश्रम और साहस की जरूरत होती है। किसी कवि ने मन की चंचलता और चपलता को अपने मन की काव्य शक्ति की उड़ान के माध्यम से इस तरह से बताया है, मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत माम मदो मत्स्यो मरकटो मकारा 10 चंचला। 10 मकार यानी मां से शुरू होने वाले नाम के पदार्थ बहुत चंचल, वेवरिंग और अनस्टेबल किस्म के होते हैं। इनमें से सबसे पहला मन को बताया गया है। दूसरा है मधुकर यानी भंवरा, जो कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे फूल पर मंडराता है। मेघ यानी बादल भी चंचल है, कभी किसी जगह तो कभी दूसरी जगह पर चला जाता है। मानिनी यानी स्त्री को भी चंचल चित्त वाली बताया गया है। मदन यानी काम देवता भी बहुत चंचल और अस्थिर है। जिसके मन में काम का आधिपत्य हो जाता है, उसका मन डामाडोल होकर कभी किसी स्त्री की ओर तो कभी किसी दूसरी रूपवती स्त्री की ओर लुभाकर उससे वासनात्मक संबंध जोड़ने के लिए लालायित और कामातुर हो जाता है। मरुत यानी हवा को भी चंचल बताया गया है। हवा कभी पछुआ तो कभी परुआ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे की ओर, अलग अलग डायरेक्शंस में दिशाओं में चलती है। सातवीं चंचल वस्तु माँ यानी लक्ष्मी को बताया गया है। लक्ष्मी भी किसी एक जगह टिककर किसी स्थिति में और किसी भी सिचुएशन में नहीं रहती। मद यानी अहंकार भी चंचल और अस्थिर नेचर और प्रकृति का बताया गया है। मरकट बंदर के साथ मत्स्य मछली भी चंचल है। बंदर कभी एक पेड़ पर छलांग लगाता है तो कभी दूसरी टहनी पर जाकर बैठ जाता है। टिककर बैठ जाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होता। मछली
पानी में इधर उधर घूमती रहती है। एक जगह खड़े रह पाना, स्टैग्नेंट होना उसके लिए भी संभव नहीं होता। किंतु इन 10 वस्तुओं, 10 पदार्थों में से सबसे ज्यादा चंचल और चपल मन को बताया गया है। मन की गति सबसे ज्यादा है। देवता की गति से, प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति मन की मानी गई है, बताई गई है। क्योंकि मन कभी यहां तो कभी वहां भटकता और परिभ्रमण करता चला जाता है। अगर मन वश में आ जाए तो मनुष्य को संसार की कोई भी शक्ति मुक्त होने से नहीं रोक सकती। शंकराचार्य ने इसीलिए तो कहा है, जिसने मन को जीत लिया उसने मानो संसार को जीत लिया। यह बात 100% सत्य है, 100% राइट है। मनोविजेता जगतो विजेता। और जो मनुष्य मन को ना जीतकर उसके वश में, उसके नियंत्रण में हो जाता है, उसे सारी दुनिया के वशीभूत, काबू में और नियंत्रण में होना पड़ता है। मनो यस्य वशे तस्य भवेत् सर्वम जगत वशे, मनसस्तु वशे यो अस्ति स सर्व जगतो वशे। बंधुओं, अस्थिरता इतना भयंकर रोग है कि यह मन के द्वारा मनुष्य को कभी देवता तो कभी पिशाच, शैतान और राक्षस बना देता है। अगर मनुष्य कभी महान बनता है तो कभी महाप्रचंड प्रकृति का क्रूर, हिंसक और वायलेंट भी बन जाता है। आज मानव की संपत्ति हड़पना चाहता है, जमीन छीनना चाहता है, सुख साधनों पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए ना मालूम वह कितने भयंकर पाप कर्म करता है। चोरी करता है, डाके डालता है, कत्ल करता है, सामूहिक रक्तपात, ब्लड शेड, खून की नदियां बहाने से भी वह कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं करता। यह सब इस मन की ही तो बदौलत है। इसीलिए कवि सुंदरदास जी भी कहते हैं कि मैं इस मन को किसकी उपमा दूं, किस सिमली से इसे उपमित करूं, कुछ बुद्धि में समझ में नहीं आता। श्वान कहूं कि श्रृगाल कहूं, बिडाल कहूं मन की गति तैसी, ढेड़ कहूं कि दो डूम कहूं, कि दो भांड कहूं भंडियावे जैसी, चोर कहूं बटमार कहूं, ठगयार कहूं उपमा कहूं कैसी, सुंदर और कहा कहिए अब या मन की गति दिखत जैसी। यानी इस मन को कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, चोर, डाकू, बटमार, लुटेरा, ठग, बदमाश, पारदारिक, लंपट, क्या कुछ कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। इसका स्वभाव ही इतना विचित्र और अजीब किस्म का है कि इसके लिए सही संबोधन ढूंढ पाना मुझे बहुत मुश्किल और बहुत कठिन प्रतीत होता है। सदाचारी पुरुषों को भी यही मन दुराचारी बनाकर अधः पतन के मार्ग पर धकेल देता है। इसी रोग का आविर्भाव होने के कारण परम प्रतापी विश्वामित्र ऋषि का चित्त भी चलायमान हो गया और वे स्वर्ग की अप्सरा मेनका के पीछे पागल हो गए थे। अपने संयम को होम करने के लिए उद्यत और तत्पर हो गए थे। रावण राक्षस राज था। वह अनेक विषयों का पारंगत विद्वान था। चारों विषयों में उसे प्रवीणता, चारों वेदों में उसे प्रवीणता और महारत उपलब्ध थी। ब्रह्मा जी उसके आंगन में वेद पाठ किया करते थे। सूर्य और चंद्र उसके यहाँ गार्ड, पहरेदार का कार्य करते थे। और हिंदू परंपरा के अनुसार उसने काल को भी अपने खूंटे के साथ बांधा हुआ था। जैन परंपरा के मुताबिक 1000 विद्या देवियों को रावण ने सिद्ध किया हुआ था। किंतु जब उसका चित्त भी चंचल हो गया, चलायमान हो गया, तो उस स्थिति में उसको भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बर्बादी का सामना करने के लिए मजबूर और विवश होना पड़ा। उसका सारा यश, कीर्ति और गौरव मिट्टी में मिल गया, धूल धूसरित हो गया। इस मन का कोई भरोसा नहीं होता। अगर अस्थिरता का महाभयंकर रोग इसमें विद्यमान हो। इसीलिए तो किसी पंजाबी कवि ने भी कहा है
इस मन दा कुछ एतबार नहीं, मन हर एक रंग विच रंग जांदा, मन मोड़िया उल्टा मचदा है, नित झूठी रचना रचदा है, जिवे मूड पुरुष भी भंग जांदा। इस चंचल मन का कोई भरोसा, कोई एतबार, कोई यकीन नहीं है। यह अच्छे और बुरे हर रंग में अपने आप को रंग लेता है। जितना इसे मोड़ने की चेष्टा करो उतना ही ज्यादा यह मनुष्य पर हावी हो जाता है और उसे जबरदस्ती अपने मुताबिक चलने के लिए विवश करने का कार्य करता है, इसे उलझनों और परेशानियों में फंसाता है। भंगेड़ी व्यक्ति की तरह मनुष्य के मुंह से अनर्गल बातें भी यही उगलवाता है। इसीलिए तो नारद पांचरात्र ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कही गई, मानसम प्राणी नामेव सर्व कर्मैक कारणम मनोनुरूपम वाक्यम वाक्यंच प्रस्फुटम मन। बहुत सुंदर प्रेरणा इस श्लोक के माध्यम से दी गई कि मानसम प्राणी नामेव सभी प्राणियों और जीवनधारियों का मन ही उन्हें सारे कर्म करने के लिए विवश और मजबूर करने, कंपेल करने का कार्य करता है। सभी चेष्टाओं की मूल वजह कोई और नहीं बल्कि अपना मन ही है। मनोनुरूपम वाक्यम, मन के मुताबिक वाणी बोलती है और वाणी से मन की ही झलक व्यक्ति को दिखा करती है। इसीलिए तो कहा गया है, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो यह मन हरि सो मिले तो हरि मिले निसंक। मन ही दाता है, मन ही लालची है, मन राजा है, मन ही रंक बन जाता है। जब यह मन हरि के साथ मिल जाता है तो इसके हरि बनने में कोई शंका और संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही, जिस बंदे का पाक दिल सो बुंदा माकूल, साहिब उसकी बंदगी सुंदर उसकी बंदगी साहिब करे कबूल। मन सेठी बंदा कहे दिल सो अति गुमराह, सुंदर सो पावे नहीं साई की दरगाह। जिस व्यक्ति का मन चंचल, अपवित्र और अशुद्ध बना रहता है उसके लिए परमात्मा की दरगाह, परमात्मा के स्थान तक पहुंचना कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। जिसका दिल पाक और पवित्र है वही पवित्र आत्मा, पवित्र हृदय वाला व्यक्ति परमात्मा की अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन को धन्य भागी, फॉर्चुनेट, किस्मत वाला और सौभाग्यशाली बनाना उसके लिए मुमकिन और संभव होता है। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले अपने मन की अस्थिरता और चंचलता को दूर करके मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन का स्वभाव ही ऐसा होता है कि यह कभी टिककर नहीं रहता, किंतु अभ्यासपूर्ण वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह और नियंत्रण किया जा सकता है। जिस तरह घोड़े की लगाम जब तक नहीं खींची जाती, हाथी पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक उसका नियंत्रण और निग्रह पॉसिबल नहीं है। इसी तरह मन को जब तक साधना के द्वारा काबू में करने का प्रयत्न नहीं किया जाता और इसके विपरीत मन के ही मुताबिक चलने का अगर व्यक्ति प्रयत्न करता है तो यह मन उसे कहीं का भी नहीं छोड़ता, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। कुव्यसनों, बुराइयों, बुरी आदतों में फंसाकर उसे पतन के रसातल में पहुंचा देता है, तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके आगामी अनंतानंत भवों को बिगाड़ने का कार्य करता है। मन के मुताबिक चलने वाले लोग बहुत लंबे समय तक आवागमन के जंजाल में 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और इस चक्रव्यूह से निकल पाना उनके लिए कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। इसीलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं कि मन की अस्थिरता और चंचलता को साधना पूर्ण अभ्यास के द्वारा वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।